पाकिस्तान और भारत ने मई 1998 में एटमी तजर्बात किए, लेकिन दोनों ही मुल्क इन धमाकों का सबब अलग अलग बताते हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि इसने 11 मई 1998 को भारत की जानिब से किए जाने वाले जौहरी तजर्बात के जवाब में 28 मई को 5 धमाके किए, लेकिन भारत कहता है कि एनपीटी नामी मुआहदे एटमी धमाके की वजह बने थे। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में वजीर इतलात के मनसब पर फाइज रहने वाले मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि भारत के एटमी धमाकों के बाद मुश्किल की वो घड़ी और चैलेंज पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत मौके की सूरत में हाथ आया था। उनके बकौल मुस्लिम मुल्क होने के बायस दुनिया के किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को एटमी धमाके करने की इजाजत नहीं देनी थी। अगर पाकिस्तान 28 मई को एटमी कुव्वत ना बना होता तो अमेरिका ने 9/11 हमले के वाक़े के बाद हमला अफगानिस्तान नहीं बल्कि कोयटा में कायम पाकिस्तान के जौहरी तंसीबात में करना था। मुशाहिद हुसैन सैयद इस वक्त पाकिस्तान की सेनेट में फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मई 1998 के हालात व वाक़यात को याद करते हुए उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू में बताया कि वो इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ काज़िकिस्तान के शहर अलमता में माशी अमूर से मुतल्लिक एक कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद सैर तफरीक कर रहे थे कि अचानक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ने एक पैगाम पहुंचाया कि हिंदुस्तान ने एटमी धमाके कर लिए हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक 11 मई को भारत के एटमी धमाके के बाद आलमी बरादरी को खदशा था कि पाकिस्तान जरूर एटमी धमाके करेगा, इसलिए पाकिस्तान पर मगरबी दुनिया का शदीद दबाव भी शुरू हो गया था। उनके बकौल अमेरिका समेत पूरी दुनिया से वफूद पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए थे, जबकि अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने 5 मरतबा टेलीफोन कॉल की और 2 मरतबा बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर से राब्ता किया। दोस्तों, नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे ये डर था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। दोस्तों, मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि एटमी धमाके करने का फैसला सिविलियन हुकूमत का था, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई दबाव नहीं था। उनके बकौल वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज के तीनों सर्विसेज चीफ का एक इजलास बुलवाया, जिसमें एक ने एटमी धमाके की मुखालफत की, एक ने हिमायत की और एक ने कहा कि आप खुद फैसला करें। मुशाहिद हुसैन ने एटमी धमाके की हिमायत, मुखालफत और न्यूट्रल रहने वाले अस्करी क़ियादत की नाम नहीं बताए। साबिक वज़ीर इत्तलात के मुताबिक फौजी क़ियादत से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने अपने साइंसदानों की टीम का एक इजलास बुलाया और उन्हें बताया कि पाकिस्तान जवाब देना चाहता है, जिस पर उन्होंने बताया कि उन्हें तैयारी के लिए 2 हफ्तों का वक्त दरकार है। मुशाहिद हुसैन के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म को यह मशवरा दिया था कि एटमी धमाके करने से कबल पाकिस्तान को मगरब को टेस्ट करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान पर क्या पाबंदी लगाएगा। नवाज शरीफ को एल के अडवाणी के बयान पर शदीद गुस्सा था। उनके मुताबिक अमेरिका में होने वाले G8 कॉन्फ्रेंस में भारतीय एटमी धमाकों की हिफ्ज़ तकद्दम की हद तक मजम्मत की गई और कोई पाबंदी का जिक्र नहीं किया गया। मुशाहिद हुसैन के मुताबिक मई के वसत में भारतीय नायब वज़ीर आज़म एल की अडवाणी का एक बहुत ही सख्त बयान आया, जो उनके बकौल रोनियत और तकब्बर से भरा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को खबरदार किया गया था कि भारत अब एटमी ताकत बन चुका है, इसलिए पाकिस्तान कश्मीर पर हिंदुस्तान की पॉलिसी मान ले। मुशाहिद हुसैन का मजीद कहना था कि इस बयान के बाद नवाज शरीफ को शदीद गुस्सा आया, जिस पर उन्होंने पूछा कि एटमी धमाके करने के लिए कितना इंतजार करना होगा, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि कम से कम जून के पहले हफ्ते तक, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, पाकिस्तान को जवाब मई के महीने में देना होगा। उनके बकौल 1999 में भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे पाकिस्तान के मौके पर मियां नवाज शरीफ ने खुशगवार मूड में पहला जुमला यही कहा था कि वज़ीर आज़म वाजपेयी साहिब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वजह से हम भी न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, जिस पर वज़ीर आज़म अटल बिहारी साहिब भी मुस्कुरा दिए थे। 23 बरस कबल 28 मई को पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में बलूचिस्तान के जिला चागी के पहाड़ों में धमाके किए थे। इन एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान जौहरी हथियार रखने वाला मुस्लिम दुनिया का पहला और दुनिया का 7वां मुल्क बन चुका था। एटमी धमाकों के हवाले से मुशाहिद हुसैन का कहना था कि भारत को जवाब देना बहुत जरूरी था कि क्योंकि पाकिस्तान पर मुल्क के अंदर और बाहर से बहुत ज्यादा दबाव था। बकौल उनके पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर 24 साल से एटम बनाने के लिए मेहनत कर रखी थी और अगर इस वक्त उसे बाहर ना लाते तो फिर कब लाते। दूसरा ये कि ताकत के तवाज़ुन के लिए भी एटमी धमाके करना बहुत जरूरी थे।
ورنہ ہندوستان نے پاکستان پر مستقل طور پر حاوی ہو جانا تھا۔ جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایٹمی دھماکے نہیں کیے، بلکہ بھارت نے شروع دن سے ہی نیوکلیئر پروٹیکشن نامی معاہدے کی مخالفت کی تھی جو ایٹمی دھماکے کی وجہ بنا۔ اس معاہدے کے مطابق جن ممالک نے 1968 تک ایٹمی دھماکے کے ٹیسٹ کیے ہوئے تھے وہی ایٹمی طاقت تسلیم کیے جاتے ہیں، اور جنہوں نے اس کے بعد ایٹمی تجربات کیے وہ ایٹمی طاقت نہیں۔